एवरीवन, आज मैं आपके बीच हूँ अपने फतेहाबाद ब्रांच के दो स्टूडेंट्स के साथ। हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गए हैं, सोनीपत आए हुए थे तो मिलने आ गए। दोनों का नाम बड़ा खूबसूरत है और दोनों के नाम के बड़े मायने हैं। एक का नाम है कुलदीप और एक का नाम है अमनदीप। दोनों ने मेहनत की, एक ही जिले से हैं, 15 किलोमीटर की दूरी पर दोनों का गांव है और दोनों पढ़ लिख कर कामयाब होकर आज हमारे बीच में हैं। दोनों की कहानी एक बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो सकती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। और जो अपना ये अमनदीप है, अमनदीप ना नहीं, कुलदीप जो है ना, इसकी तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसने 5वीं 8वीं 10वीं में, 8वीं और 10वीं में खासकर फेलियर भी देखा। 8वीं 10वीं प्लस टू में भी ग्रेजुएशन में भी ये फेल हुए। एक सीरीज है इनके फेलियर की कहानी है कि 8वीं में फेल, फिर 10वीं में फेल, फिर प्लस टू में फेल, फिर ग्रेजुएशन में। अच्छा, ये दिखता है कि भाई इतने फेलियर अगर देख ली हो तो आदमी सोचता है यार नौकरी तो मुझे क्या ही मिलेगी। तो गांव में ना अखबार से जुड़ा काम करने लगे। और जैसे डॉक्टर वो थे ना अपने एपीजे अब्दुल कलाम, जो अपने कजिन के साथ अखबार का कामकाज करने लगे थे और फिर इंटरेस्ट आ गया था पढ़ाई में। सेम कहानी इनके साथ, कुलदीप के साथ हुई और कुलदीप अखबार का काम करते करते पढ़ाई की तरफ मुड़ गए। और लकीली देखिए, इनकी पत्नी हमारी स्टूडेंट थी जो एप्लीकेशन से पढ़ती थी, ब्रांच में भी जाती थी, टोहाना ब्रांच, चौपटा, हमारी सिरसा में चौपटा ब्रांच में जाती थी और उन्होंने एप्लीकेशन ले रखा था। तो जब वो ब्रांच में जाती थी ना, तो वो फोन हो सकता है घर छोड़ जाती हूँ, इन्होंने उनके फोन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और किस्मत की देखिए कैसी अजीब कहानी है कि इनकी वाइफ का पेपर तो कई क्लियर हुए, अभी भी तैयारी कर रही है, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुआ। उससे पहले फाइनल सिलेक्शन इनका हो गया, जिन्होंने ना ही एडमिशन लिया था और ना ही एप्लीकेशन इनके नाम का था। एप्लीकेशन पत्नी के फोन में था, लेकिन वाइफ के फोन से पढ़कर आज ये हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कितनी अजीब है देखिए, किस्मत कहां से उठ के आदमी कहां तक पहुंच सकता है। ये उदाहरण है अपने आप में। जो लोग सोचते हैं कि हाय मेरे 10th में मार्क्स कम आ गए, 12th में कम आ गए, अब मेरा जीवन ही बर्बाद है, तो आप कुलदीप से मैं भी आपको मिलवाऊंगी। बहुत मस्त मौला टाइप के इंसान हैं और इतने फेलियर देखने के बाद फाइनली देखिए किस्मत इनको लाके, और जहां टॉपर बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके सिलेक्शन नहीं होते, वहां 10वीं 12वीं 8वीं ग्रेजुएशन में फेलियर जिन्होंने देखा था उनका सिलेक्शन हो गया। कारण जानते हैं कि जब ये पढ़ गए ना एक चीज के पीछे हाथ धो के कि पढ़ना है, मजा आने लग गया पढ़ने में, तब फिर इन्होंने लगातार मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा है कि बचपन से जवानी तक जिस इंसान ने फेलियर्स देखे हों, वो फाइनली कंपटीशन में उतर के और टॉपर्स में आ गए। तो चलिए मिलवाती हूं आपको दोनों से। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। जी, आपका नाम? अमनदीप, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। दोनों के नाम में दीप है और दोनों के जीवन में दीप ही जल गया। तो कुलदीप, अपनी कहानी अपनी जुबानी बताओ जरा, कैसे बचपन में इतने सारे फेलियर देखे, कैसे 5वीं क्लास में तुम एक चाहते थे नवोदय जाना पर तुम जा नहीं पाए। वो कहानी जरा जो तुम मुझे बता रहे थे, अपने जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनको भी बताओ जरा, क्या कुछ था तुम्हारे जीवन में, तुम क्या चाहते थे, क्या सोचते थे? मैं 5वीं क्लास के अंदर नवोदय में जाना चाहता था। तो उस टाइम में किसी टीचर की वजह से मैं नहीं जा पाया। मतलब एक टीचर ने मेरे को मतलब गाइडलाइन नहीं दी और फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया उस टाइम। तो 5वीं में मैं 5वीं के अंदर पास भी नहीं हो सकते, नवोदय क्या जाओगे आप। अच्छा, टीचर ने कहा कि तुम 5वीं पास नहीं कर सकते, नवोदय में तुम्हारा होना नहीं, तो फॉर्म ही मत भरो तुम। मतलब टीचर को ये विश्वास था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक। तो उसके बाद 8th में आ गया। 8th में पढ़ते गांव के स्कूल में ही थे, सरकारी स्कूल? गांव के अंदर सरकारी स्कूल में। अच्छा, फिर वो 5वीं के अंदर वैसे मैं फेल भी हो गया था मैम। अच्छा, 5वीं, इसका मतलब टीचर ने सही भविष्यवाणी की थी? वैसे भविष्यवाणी से नहीं था, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था नवोदय के उस टाइम। अच्छा, लेकिन तुम्हें गाइडेंस नहीं मिला? थोड़ा सा उन्होंने वैसे गिरा दिया था। फिर 8th के अंदर मैं री आ गया। अच्छा, ये कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारी डी आती थी? मैथ के अंदर आती थी। मैथ्स टफ लगता था? हाँ, मैथ और इंग्लिश दोनों टफ लगते थे। अच्छा, इंग्लिश तो वैसे मैं थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन मैथ के अंदर था। तो मैथ के अंदर आ गई, तो मैथ के अंदर मैंने ट्यूशन वगैरह करके तो उस टाइम में हो गया। फिर 10th के अंदर मेरे को 4 सब्जेक्ट में फिर री आ गई। 4 में री आ गई? 4 में आ गई, बिल्कुल पढ़े ही नहीं। 2 में पता ही नहीं था मैम उस टाइम क्या पढ़ने का तरीका नहीं था, पता ही ना था क्या पढ़ना है क्या नहीं। हाँ। तो 10th के अंदर लास्ट में जाके मेरी री कंप्लीट हो गई। ठीक।
उधर इतने में +2 में पहुंच गया मैं। अच्छा, +2 में फिर इंग्लिश के अंदर फिर री आ गई। तो तुम लगातार जो है री का तुमने अपना हाँ। रिकॉर्ड बना लिया कि 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, फिर 12वीं में। हाँ, फिर 12वीं के अंदर लास्ट में फिर मैंने वो कंप्लीट कर दी इंग्लिश के अंदर। फिर ग्रेजुएशन में लिया एडमिशन है। ग्रेजुएशन में फिर वो मेरी री इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे। फिर तुम्हारी वहाँ री इकट्ठी हो गई। ठीक। हाँ, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी थी। इस बीच में शादी भी हो गई तुम्हारी? नहीं, उसके बीच में नहीं हुई। अच्छा, शादी बाद में हुई थी। अच्छा। फिर मैंने आर्टोन से कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था। और उसके बीच में मैंने न्यूज़पेपर का काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक, न्यूज़पेपर मतलब बांटते थे? हाँ, न्यूज़पेपर घर न्यूज़पेपर सुबह डाल के आते थे। ठीक। तो न्यूज़पेपर आने के बाद फिर मैं 2021 में मैरिज हो गई मैं। और मैरिज के बाद मैंने फिर तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर दी ऐप से। तो उस तैयारी की कहानी तो बताओ कि कैसे तुम्हारी पत्नी के ऐप से तुम पढ़ते थे। वो मैम मतलब पत्नी ना पहले 2019 से ही तैयारी कर रही थी। अच्छा, जब शादी हुई तो तैयारी कर रही पहले ही तैयारी कर रही थी। 21 में शादी हुई, 19 से वो हमारे साथ पहले से पढ़ रही थी। पहले ही तैयारी कर रही थी उसमें। ठीक। 2019 से चौटा ब्रांच के अंदर। फिर वो शादी हो गई 24 अक्टूबर 2021 को। तो उसके पास फोन में वो ऐप था। अच्छा। तो मैंने ऐप से धीरे धीरे उसको तैयारी करने स्टार्ट कर दी। वो भी कर रही थी साथ में। तो जब वो पढ़ती थी तुम्हें इंटरेस्ट आने लग गया पढ़ने में? हाँ, मेरे को इंटरेस्ट आ गया अपने आप ही। अच्छा, कि मैं भी पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो मैंने क्लास लगानी स्टार्ट की। तो मेरे को कुछ समझ में आ गया। बट फिर तुम्हें मैथ्स टफ नहीं लगा? मैथ तो मेरे को अभी भी टफ लगता है, मैथ और इंग्लिश है। लेकिन मैथ मेरा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा। हाँ, इंग्लिश तो मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी भी, क्योंकि इंग्लिश मैंने कभी तैयारी की नहीं। लेकिन मैथ मेरा बढ़िया हो गया। तो एप्लीकेशन से तुम पढ़ने लगे, तुम्हारा इंटरेस्ट जा गया। ठीक। तो 2024 में जाके मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरा जैसा नील स्टूडेंट ICS का ऐप लेकर तैयारी कर सकता है और कामयाब हो सकता है। तो मेरे से तो बहुत अच्छे बालक हैं आज के टाइम, देखते हैं इंटेलिजेंट बालक हैं। बिल्कुल। तो वो भी कामयाब हो सकते हैं। और जिस बच्चे के 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और कॉलेज में री ही आती रही हो, वो बच्चा एकदम से पढ़ के और अपनी नौकरी तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ा अजूबा है। ये भी दिखाता है कि तुमने ठान लिया था कि मुझे करके दिखाना है। हाँ, मेरे को मन में एक ही चीज थी। अच्छा, जब तुम तैयारी करते थे कुछ साथ में मेरे दोस्त है ना मैम। हाँ, उनका बहुत ज्यादा योगदान है। अच्छा। हाँ, उन्होंने क्या किया? 5 दोस्त थे मेरे पास। हाँ, तो उन्होंने वो तैयारी करते साथ में। अच्छा। तो उनका 500 में से 3 का सिलेक्शन हो गया था धीरे धीरे। साथ में रहने वाली थी। ठीक। तो उनके साथ वो उन्होंने बहुत मनोबल बढ़ाया, हर चीज में साथ दिया। तो उनके साथ फिर मैं तो एक बार फोटो डाली थी फेसबुक पर, उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाई थी। तो किसी ने कमेंट कर दिया था। तो उसने वो लिखा था 500 में से 3 कामयाब हो गए। क्यों, हमारी बेस्ट जोड़ी थी 500 की। ठीक। तो उसके बाद किसी ने कमेंट कर दिया कि अभी तक तो 2 पढ़े हैं। हाँ। तो उस भाई ने देखो, नेगेटिविटी ढूंढने वाले तो हर जगह है। उसको वो 3 नहीं दिखे जो पास हो गए, 2 दिख गए जो नहीं हुए। हाँ, तो उनमें से एक तुम थे, एक मैं था उसमें से। ठीक। एक भाई और था। तो अब की बार अमी ने वही फोटो डाली दोबारा, बर्थडे की थी वो। अच्छा। हाँ, तो उनमें से दोनों फिर कामयाब हो गए। अब की बार 500 का हमारा सर्कल बन गया वापस। हाँ, अब उसने कुछ कमेंट किया? अब की बार कुछ कोई मत तो तुमने जवाब दे दिया फाइनली? जवाब दे दिया मैम। अच्छा, मतलब अब जिंदगी को कहाँ देखते हो कि भाई जब शादी हुई तो एक भाई छोटा मोटा कामकाज था, अखबार डालने का, बस कोई बहुत ज्यादा कमाई भी नहीं थी। आज इस बीच में तुम बता रहे तुम्हारी बेटी भी हो गई थी। तो शायद बेटी बड़ी भाग्यवान है और लक्ष्मी के रूप में आई, और देखो पिताजी की किस्मत बदल गई। कहाँ फेलियर देखे थे स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, और कहाँ आज तुम जो है कंपटीशन पेपर पास करके। कितनी मेहनत लगी, तुम्हें क्या लगता है, मतलब किस हद तक तुमने अपने आप को इसमें झोंक दिया कि पढ़ना है तो मतलब बहुत बढ़िया पढ़ना है? मैंने पूरा मन लगा के दिन रात नहीं देखा मैंने, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। हाँ। एक शायद तैयारी लगे रहा, वो मेरे को एक टारगेट बन गया था, वो जो भी लगना। पत्नी का कितना सहयोग रहा इस बीच में? बहुत ज्यादा सहयोग रहा। एप्लीकेशन तो उन्हीं की थी। उन्हीं की एप्लीकेशन थी, उन्हीं की वजह से कामयाब। हाँ, आज जो है वाइफ वो भी तैयारी कर रही है, कई अच्छे एग्जाम उनके भी पास हो गए, और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी वो भी लग जाएंगे। उनको भी क्लियर हो जाता है। हरियाणा पुलिस का भी पीछे क्लियर था, लेकिन रनिंग में फिजिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। कोई नहीं, पेपर तो क्लियर हो ही रहे हैं, लग जाएगी 100%। चलो कुलदीप, बात करके बहुत अच्छा लगा, और तुमने एक सीख दी है उन बच्चों को जो फेलियर देख लेते हैं और डर जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। तो कुलदीप से सीख सकते हैं कि बहुत सारे फेलियर देख के भी अगर ठान लिया जाए और मेहनत की जाए तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस हिसाब से लगता है मैम, अगर मेरे से अगर कोई नील हो ही नहीं सकता, गांव के अंदर भी नहीं था और पढ़ाई में भी कोई नील नहीं था, मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो मैम
हर एक बच्चा कामयाब हो सकता है। तो आईसीएस की एप्लीकेशन से पढ़ के तुम निकल गए तो फिर तो कोई भी निकल हर कोई सकता निकल सकता है। चलो अच्छा लगा। चलो अब बात करते हैं अमनदीप से, है ना अमनदीप? अमनदीप इधर आ जाओ, फिर इसका सुनना बड़ा आसान होगा, ऑडिबल रहेगी आवाज। तो देखो, कुलदीप से सब लोग सीख सकते हैं कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप फेलियर देखते हैं। देखिए 5वीं में 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, लेकिन बस इंटरेस्ट जाग गया। जिस दिन उसका इंटरेस्ट जाग गया उस दिन से पढ़ना स्टार्ट किया। वाइफ उनकी पहले से पढ़ती थी, 21 में शादी हुई, वाइफ 19 से पढ़ रही थी और वाइफ के कई एग्जाम क्लियर हुए लेकिन फिजिकल में रह गई थी। अब भी उनकी तैयारी जारी है और इस बीच में हस्बैंड की नौकरी पक्की हो गई है। तो घर में एक की भी नौकरी पक्की हो जाए तो दूसरे को एक सहारा, एक सपोर्ट मिल जाता है। अब बातचीत करेंगे हम लोग अमनदीप के साथ। अमनदीप की कहानी भी मजेदार है और कैसे अमनदीप ने फतेहाबाद ब्रांच ज्वाइन की 18-19 में और फिर पता नहीं उनको क्या एक दिमाग में आया कि पहले आगे की पढ़ाई करता हूं, हायर स्टडीज। फिर हायर स्टडीज की तरफ गए और बता रहे थे नेट भी क्वालिफाई कर लिया। फिर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने भी गए लेकिन फिर देखा कि तनख्वाह तो 15-16 हजार मिलती है। फिर वापस से तैयारी की तरफ लौटे और फाइनली हरियाणा पुलिस में अपनी एक सीट पक्की कर ली। आज इनके एक कम से कम एक, देखिए ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में कई बार एज बड़ी हो जाती है, वो एक फैक्टर है जो थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन इनका सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, पर टाइम रहते इनकी आंख खुल गई कि बड़ा जब कर पाऊंगा तब कर पाऊंगा, उससे पहले पैर जमा लूं क्योंकि बैक पे बहुत पैसा नहीं था। तो चलिए इनकी कहानी इन्हीं की जबानी जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, नाम अमनदीप, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद और गवर्नमेंट जॉब हरियाणा पुलिस में आईसीएस की बदौलत। तो सफर कुछ ऐसा था, अभी गांव में प्राइमरी तक, जो गांव के स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ा। उसके बाद दरियापुर में डिक स्कूल लगता था, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में 10th की। 10th में मेरी सप्ली आई। तुम्हारी भी सप्लीमेंट्री आ गई? दोनों दोस्तों की री आती रही। साइंस के पेपर मैंने 3 बार दिए, तीसरी बार मेरा साइंस के पेपर क्लियर हुआ। अच्छा, तो उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। वो तुम लोगों के मतलब मेन कारण तुम्हें क्या लगता है? इतनी री मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे या सिलेबस ही नहीं होता था स्कूलों में? गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा, टीचर्स नहीं थे स्कूलों में तो सिलेबस ही नहीं हुए तुम लोगों के? तक तो 2 टीचर थे हमारे पास, बस सारे सब्जेक्ट्स के 2 टीचर, तो सिलेबस ही पूरे नहीं होते टीचर से कुछ 9th में जाके तो इंग्लिश सीखी थी मैम। इंग्लिश में थोड़ा सा तो ये टीचर्स की कमी तुम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान टीचर से भी और कुछ मैं फैमिली के मान लो इतना एजुकेटेड ना होने के कारण भी ऐसा होता था मैम। तो 10th करने के बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कूल चलाए थे पीछे, आरोही मॉडल। हाँ हाँ, आरोही मॉडल चले थे। आरोही मॉडल स्कूल से मैंने +1 2 की, जिसमें मैंने +1 में फिर मेरी आई, फिर से री आ गई +1 में। और वही मेरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था, ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी तुम्हारा मतलब इंटरेस्ट था उसमें, उसमें भी री आ गई? उसमें भी री आ गई। ठीक। पर मैंने +2 की, लेकिन +2 में मेरे अच्छे नंबर आए। ठीक है। उसके बाद में +2 के बाद मैंने सिरसा एडमिशन लिया नेशनल कॉलेज में, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज। उसमें मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के अंदर मेरी टोटल 3 सप्ली आई थी। ग्रेजुएशन में भी सप्लीमेंट? 3 नंबर दोनों दोस्तों की जो है बार बार सप्ली आती रही, री आती 3 रही। नंबर इंग्लिश में। हाँ, ठीक है। 18 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट। उसके बाद मैंने 18 से 19 एक साल कोचिंग की, आईसीएस ब्रांच फतेहाबाद। वहाँ पर मैंने 1 साल कोचिंग करने के बाद फिर इंटरेस्ट मास्टर्स ऑफ ज्योग्राफी करने का। मतलब ज्योग्राफी का वो कहीं ना कहीं जो एक क्रेज था वो बना रहा। अच्छा, मुझे बताओ 18-19 में जब तुमने फतेहाबाद ब्रांच से पढ़ाई की, तब उस टाइम पे तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट लगा जिसने एक रास्ता तय कर दिया कि आगे जाना आसान होगा? मतलब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जितनी स्टडी चाहिए था, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर, जितना मटेरियल स्टडी पढ़ना अपना, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, वो क्लियर कर लिया था। 1 साल में सिलेबस कवर कर लिया था। गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब कंपटीशन के लायक हो गए थे। लेकिन 1 साल में क्या, लास्ट पेपर होता है क्लर्क का 2019 में। हाँ हाँ, वो क्लर्क का पेपर इतना टफ था, मतलब तैयारी से कुछ अलग ही था। हाँ, वो जिसमें मेरे ख्याल कंप्यूटर और मैथ्स बहुत टफ आ गए थे। ठीक, उसके कारण इंटरेस्ट भी टूट गया। हरियाणा की तैयारी करनी ही नहीं अब तो। अच्छा, वो हरियाणा की जितनी भी किताब थी, हरियाणा जीके की या जितनी भी जीके कंपटीशन एग्जाम की, वो मैंने सारी बेड के अंदर छोड़ दी अपनी। अच्छा, किताबें सब रख दी कि अब तैयारी बंद हरियाणा कर की तैयारी करनी नहीं बिल्कुल भी। ठीक। क्यों, एग्जाम ऐसे आ रहे थे मैम, पैटर्न ऐसा था, मैं उसको करने का फायदा नहीं तैयारी करने का। तो उसके बाद मास्टर्स करने लग गया मैं। मास्टर 19 से 21 2 साल। तो मास्टर करते करते मेरा नेट भी हो गया फाइनल ईयर में। नेट हो गया। हाँ। अच्छा, जो तुमने ये 18 से 19 फतेहाबाद में पढ़ाई की आईसीएस में, क्या उसका फायदा फिर तुम्हें नेट के पेपर में मिला? हाँ, नेट का फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। अच्छा, वो तैयारी मिली तुम्हें? वो तैयारी मिली। तो वो कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। हाँ, जो इसी नेट के लिए बच्चे कोचिंग लेते हैं, फीस देते हैं, उनके लिए 20-25 हजार रुपए। लेकिन जो इस नेट मैंने अपने सेल्फ स्टडी से किया, सेल्फ स्टडी से हो गया फिर, जिसके अंदर आईसीएस का योगदान था। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और डीआई, जिसके टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन वो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड, वो तुम्हें पहले से तैयार मिला अपना कंप्यूटर। ये जो कुछ टॉपिक थे वो
फर्स्ट पेपर के लिए क्लियर थे नेट के लिए, जो अलग से नहीं पढ़ने पड़े मेरे को। ओके। और सेकंड पेपर ज्योग्राफी मैंने खुद स्टडी कर, ज्योग्राफी का वो तुम्हारा फेवरेट था? फेवरेट था इसलिए कारण, तो मैंने वो मास्टर होने से पहले मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। अच्छा। और मास्टर के अंदर मेरी सप्ली आ गई। मास्टर्स में सप्ली आ गई, वैसे नेट क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई मास्टर में सप्ली। ठीक। सप्ली आई मेरी हरियाणा ज्योग्राफी को हरियाणा में। हाँ। जो मैंने 1 साल पढ़ा था उसके अंदर मेरी सप्ली आ गई। हाँ। फिर मैंने वो नेट, ये पता है बहुत लोगों के लिए उदाहरण है कि कई बार हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इतना अजीब है कि उसमें बच्चे जो है बहुत अच्छा जो कर सकते हैं उनको भी मार्क्स नहीं मिल पाते बहुत बार। तो उसके बाद मेरी नेट पहले हो गया और एमए बाद में हुई मेरी। अच्छा। उस नेट का क्या फायदा हुआ फिर तुम्हें? उस नेट का बस एक सर्टिफिकेट मिली और कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं मिल पाया। फिर वापस इतनी ऊंची पढ़ाई करने के बाद, भाई हायर स्टडीज की तरफ जाने के बाद ये पुलिस की तरफ कैसे मुड़े? फिर एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे मैं, कोई एक गवर्नमेंट जॉब मिले जिससे थोड़ी अर्निंग मतलब फैमिली के लिए अच्छा हो जाए। तो एक गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करी। नेट होने के बाद नेक्स्ट टाइम क्या ट्राई किया, जेआरएफ के लिए। अच्छा। और बड़ा कि बड़ा सोचता हूँ। जेआरएफ करके और पीएचडी करते हैं, स्कॉलरशिप आ जाएगी और हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी मेरी, डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, नेट भी रहेगा। नेक्स्ट टाइम क्या जेआरएफ तो नहीं निकला, लेकिन नेट भी रहेगा। नेट में भी रह गए? नेट एक क्वेश्चन से नेट भी रहेगा सेकंड टाइम। तो फिर छोड़ना पड़ा उसको। फिर इतने अपने सीईटी 2022 में हुआ, इसमें थोड़ा ठीक स्कोर आया। और एक हरियाणा पुलिस के लिए एक पेपर के लिए मेरा रोल नंबर आया, लेकिन फिर यह था भी इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, मतलब वापसी जो है तुम्हें लगा कि यार ऊंची पद मिले ना मिले, जो मिल रहा है कम से कम इसको ना छोड़ूं। और तुम्हें हरियाणा पुलिस में एलिजिबल थे तुम, सीईटी के मार्क्स के बेसिस पर। इसके लिए रिटर्न और फिजिकल की तैयारी की और फाइनली इसमें कुछ लोग तो हंसे होंगे कि जेआरएफ नेट करके अब तुम जो है नेट क्वालिफाई करके हायर स्टडीज छोड़ के वापस ये कांस्टेबल की तरफ आ रहे हो। हाँ। तो फिर वापस मैं इसी में हुआ था, मतलब इसी के लिए एलिजिबल हुए, इसके लिए रनिंग की और रिटर्न की तैयारी करी। फाइनली ये हो गया। फाइनली ये 2024 में हो गया। और अब मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम जो सोच रहे थे सपना कि भाई हायर स्टडीज करूंगा और पीएचडी करूंगा, वो करना बुरा नहीं है, लेकिन एक कौन सी चीज तुम्हें थी कि नहीं यार नौकरी पहले पकड़ लेता हूँ, इस तरफ किस चीज ने मोड़ा, किस विचार ने मोड़ा? एक तो मेन रोल मैं पैसे की दिक्कत। पैसा सबसे बड़ी चीज जो होती है ना नॉर्मल परिवार में, पैसा है, क्योंकि पैसा नहीं होता बैक पे। धरती पे पैर टिकवाने बहुत जरूरी है, प्लेटफॉर्म मिलता है। अब सोच रहे हैं पीएचडी का, लेकिन देखेंगे वो अच्छा नहीं। अब पीएचडी कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं, अपनी हायर एजुकेशन को बढ़ाते रहो, पर कम से कम अब एक ये है कि एक स्टैंड है, अब घर वालों के सामने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, घर पे मदद कर सकते हो, इस लायक बन गए। और एक जो अपने घिसी-पिटी लाइन है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो रियल है आज भी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, उम्र के एक दौर में जब तुम 18, 19, 20 के थे और आज तुम जो है कितनी एज हो गई है? 28। इस उम्र के पड़ाव तक आते आते ये बात समझ में आने लगती है कि जैसे बहुत ज्यादा डिग्री बटोरने से बेहतर है टाइमली अपना एक डिसीजन सही ले लेना। जैसे बहुत सारी क्वालिफिकेशन करने में क्या होता है, उम्र भाग जाती है और फिर वापस लौटना पड़ता है। अगर वही 18-20 साल के बच्चों के कंपटीशन में थोड़ा दिक्कत तो आती ही है, भाग दौड़ में और इन सब में, है ना? कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, एक मैसेज है मैम, जैसे कोई बच्चा +2 करता है, +2 करने के बाद जो बच्चे के अंदर जोश होता है ना तैयारी करने का, वो एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तो नहीं रहता, क्योंकि वो फिजिकली फिट होता है, बैठने के लिए एलिजिबल होता है, मतलब 5 घंटे 10 घंटे मतलब बैठ कर स्टडी कर सकता है। हाँ। लेकिन जो +2 ग्रेजुएशन करने के बाद या 5 साल +2 के 5 साल जाने के बाद वो इतनी कैपेसिटी नहीं रह पाती और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, टाइम कम बचता है। तो इस कारण जितना हो सके जल्दी तैयारी शुरू करें। तो सबसे बेस्ट कौन सी एज मानते हो अगर एक नॉर्मल अपने लोकल परिवार के बच्चों के लिए? मतलब +2 करते ही +2 करते ही अपने नौकरी का रास्ता पकड़ो, साथ में अपना साइड बाय साइड कोई डिप्लोमा कोई डिग्री साथ में साथ करते हो और फाइनली जॉब तक पहुंचे। नहीं, कुछ लोग तो ये भी सलाह देते हैं कि पहले हायर एजुकेशन करो, ऐसे तो एजुकेशन रह जाएगी बीच में। तुम क्या कहते हो? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा था, हायर एजुकेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है जॉब नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसे हैं कितने जिनको जॉब ना मिले और कोई दिक्कत ना हो? ऐसे हैं ही कितने लोग। अगर किसी को ऐसा है तो फिर रहने दो, मतलब हायर एजुकेशन करके जितनी मर्जी स्टडी करे। हाँ, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके जॉब की मतलब नीड है सबको, तो जॉब को प्राप्त करें। इंडिया में तो नीड है ही, नॉर्मल परिवार में तो जरूरत है ही पैसे की। चलो, बड़ा अच्छा लगा दोनों दोस्तों से बात करके, और आज दोनों जो हो अपना पैसे कमा रहे हो। और कुलदीप जी की तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये बता रहे थे कि इनकी वाइफ जो है वो कितनी बहनें बता रहे थे सर आप? 4 बहनें। और बड़ी अजीब सी इनकी जो वाइफ हैं, 4 सिस्टर्स हैं, उनके पिताजी नहीं है बता रहे थे। देखिए किस्मत कैसी, उन चारों की शादी हुई तब उनके किसी के हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, और शादी के जैसे जैसे 3-3 साल होते गए सबके हस्बैंड्स की नौकरियां लगती गई, और अब वो चारों के हस्बैंड्स की नौकरियां हैं गवर्नमेंट जॉब। तो कुछ चीजें आपकी किस्मत में भी होती हैं और कुछ चीजें आप अपनी किस्मत में मेहनत करके कमा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं।
तो कुलदीप और अमरदीप दोनों एक ही जिले से हैं, दोनों ने मेहनत की, दोनों बचपन में कई बार फेलियर्स का सामना कर चुके थे, लेकिन इसको किस्मत कह लीजिए कि जो कुलदीप हैं उन्होंने अपनी वाइफ के एप्लीकेशन से पढ़ के अपनी किस्मत बदल ली, और अमनदीप ने एक ऊंचा सपना देखा, लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार, जहां पहले पैर टिका लूं, और 28 साल में आज ये नौकरी के साथ हमारे बीच में है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 18, 19, 20 में ही नौकरी लग जाते हैं। देखो, ये जो बात मैं बोलने जा रही हूँ सबके ऊपर लागू नहीं होती। हर किसी का ना जीवन का स्तर अलग अलग होता है। कुछ बच्चों के परिवार होते हैं स्ट्रांग बैकग्राउंड, जिनके पास पैसा खूब होता है। उन बच्चों का अगर मन है पढ़ने का तो उन्हें खूब पढ़ना चाहिए। अगर बैग पे खूब पैसा है तो फिर ये चिंता नहीं होती ना कि पैसे कमाने हैं, रोटी कमानी है। उन्हें खूब हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए, वो पीएचडी करें, डॉक्टरेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पिताजी किसानी करते हैं, छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, कोई चुटपुट सी दुकान पे बैठे हैं, और आपके घर में बहुत साल तक बैठा के खिलाने का पैसा नहीं है, तो फिर मेरा पर्सनल ये सुझाव है कि 18 साल की उम्र में ही बच्चे को अपने कंधे मजबूत बनाने की तरफ चलना चाहिए, और 19, 20, 21, 22 पकड़ते पकड़ते अपनी नौकरी, कम से कम एक नौकरी पक्की कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन या पीजी या आगे की डिग्रियां साइड बाय साइड की जा सकती हैं। तो ये सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, इसलिए सबका डिसीजन भी अलग अलग होगा। मैं जो ये बातें करती हूँ, ये नॉर्मल जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना, उनके जीवन को मैं एक देख के ये बातें बताती हूँ। अब जिसके पीछे पैसा है, जिसके मान लीजिए घर में हर महीने के 3-4 लाख रुपए आते हैं, तो उसको क्या ही जरूरत है कि वो 50,000 की नौकरी के लिए दिन रात एक करे। उसको 3-4 लाख जिसके महीने के आते हैं, वो 10 लाख के बारे में सोचेगा। लेकिन जिसके घर में ऐसी बंधी हुई नहीं है कहीं पे 10-20 लाख का काम, 5-7 लाख का काम, तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पिताजी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, तो फिर अपने पैर जल्दी जमाओ। तो 18 साल से 20 साल तक अपने ऊपर खूब मेहनत करके और अपनी नौकरी पक्की कर लो। और एक और अच्छा मैसेज इनकी लाइफ से आप क्या ले सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में, 10वीं में, 12वीं में, ये तो 5वीं 8वीं में भी अगर आप कमजोर थे, तो भी अगर आप चाहते हैं ना कि यार मुझे आगे बढ़ना है, तो जिस उम्र में ठान लेंगे उसी उम्र में आपका दिमाग, आपका दिल, आपका शरीर आपका साथ देना स्टार्ट कर देगा। और ये नौकरी की अगर एज बची है तो आप पढ़ना कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मूर्ति देवी हमारे बीच में आई थी, 47 ईयर्स की, शेड्यूल कास्ट से थी, और उनको नौकरी मिल गई थी 47 ईयर्स की एज में। उनकी बेटी पहले लगी हरियाणा पुलिस में, वो बाद में लगी। आज आपके सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने देखो पीएचडी तक का सपना देखा और नेट क्वालिफाई कर लिया, एमए बाद में हुई, नेट पहले हो गया, लेकिन फिर वापस लौट के आए कि पहले पैर जमा लूं, तो आज हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और ये सब वही लोग हैं जो हमारे समाज का ही हिस्सा हैं। सबकी कहानी अलग अलग है, सबको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं। निर्णय अपने आसपास के बैकग्राउंड को चेक करके ही लेना चाहिए, क्योंकि सबके लिए सब बातें एक बराबर लागू नहीं हो सकती। चलिए, आज के लिए इतना ही, और बहुत सारा आशीर्वाद उन सभी को जो पढ़ लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक मैसेज आप लोग भी छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे आपको देख के सीखेंगे। कोई एक छोटा सा मैसेज जवान बच्चों के लिए। अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो अच्छा और आसान रास्ता आईसीएस में बबीता मैम और परिमल सर के मार्गदर्शन में पढ़ सकते हैं। थैंक यू भाई, मैंने ये इनको बोला नहीं था, ये अपने आप से मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू जी। और कुछ? धन्यवाद। हाँ, आप कुलदीप जी? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा कमजोर वर्ग से है, हाँ, तो वो आप आईसीएस सेंटर के अंदर आके परिमल सर और बबीता मैम की गाइडलाइन के अनुसार चल के कामयाब हो सकती है। और तो आप तो लकी बहुत है कि आपकी पत्नी का देखिए एप्लीकेशन आपको कितना सुख दे गया। दोनों से मुझे बड़ा अच्छा लगा बात करके। हाँ हाँ, एक लॉ ऑफ कर्मा है। क्या बना है? लॉ ऑफ कर्मा। अच्छा, लॉ ऑफ कर्मा। हाँ, इस पे बहुत ध्यान दे, मतलब जो होगा अच्छा करो, अच्छा ही होगा। हाँ, नेचर का रूल है, मतलब जो नेचर लौटाता है आपको। जो आप देंगे ना वैसा ही वापस आएगा। आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। आप नेगेटिव टाइप के आदमी हो तो घूम फिर के नेगेटिविटी आपके पास आएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, दोनों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो चलिए, आज इन दोनों से मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इनकी कहानी से हर उस बच्चे को सीख लेनी चाहिए जो जिंदगी में फेलियर का सामना करके सोचता है कि बस अब कुछ बाकी नहीं रहा। इन्होंने बहुत फेलियर्स देखे, लेकिन फाइनली आज दोनों कॉन्फिडेंस के साथ हमारे इस ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको मैसेज दे रहे हैं। और आप इनकी बातों को इसलिए सुनिए क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन एक लंबा सफर तय किया दोनों ने। चलिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, जुड़े रहिए।